और आइए दूसरी खबर का रुख करते हैं जो आज बड़ी चर्चा में, इनफैक्ट कल से ही चर्चा में। फिनलैंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो के लिए अब एक नए मेंबर के तौर पर शुमार हो गया है। वो इस मिलिट्री अलायंस में शामिल होने वाला 31वां देश बन गया है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नाटो देश एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। स्टोल्टनबर्ग ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही स्वीडन भी नाटो क्लब में शामिल हो जाएगा। वहीं फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने पर रूस ने अपने तेवर सख्त करते हुए कहा है कि वो फिनलैंड से लगी सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती करेगा। तो ये बीच युद्ध में नाटो में सम्मिलित करना फिनलैंड को, ये क्या है, इसके मायने क्या हैं? और वहां से अगर रूस इस तरह के आक्रामक धमकियां दे रहा है तो फिर क्या आगे स्थिति और खराब होने वाली है? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एसडी मुनी सर जुड़ चुके हैं। पूर्व राजनयिक हैं और विदेश मामलों के जाने माने जानकार भी हैं। मुनी सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस मूव को, नाटो में शामिल करने का? ये कैलकुलेटेड मूव है या ये प्रोसीजरियल मूव है सर, जिसने जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है? नहीं, ये बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव है कि इस माने में कि बहुत जमाने से यूरोपियन यूनियन और नेटो जो है वो नॉर्थवर्ड ईस्ट रूस की तरफ एक्सपेंड करने की बात कर रहा है और रूस उसका अपोज कर रहा है। फिनलैंड एक ऐसा कंट्री था जो पहले किसी जमाने में रूस से बहुत नजदीक, सोवियत यूनियन से बहुत नजदीक रहा है और उसको नेटो में शामिल करना, पोलैंड जैसे कंट्रीज को शामिल करना और प्रपोजल था कि उसको यूक्रेन को भी शामिल करे, वो एक तरह से रूस की घेराबंदी का सूचक है और इसीलिए रूस इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट भी कर रहा है। एब्सोल्युटली सर, लेकिन फिर सवाल वही उठ रहे हैं आपके जो दूसरे सदस्य जो सालों से, वर्षों से नाटो की सदस्यता का इंतजार कर रहे हैं, फिर क्या उनके लिए भी जल्द से जल्द दरवाजे खोलने होंगे? और फिर यूक्रेन का क्या? आप फिनलैंड को ले सकते हैं, लेकिन जिस वजह से पूरा युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन की नाटो सदस्यता को लेकर, यूक्रेन भी कहेगा कि भाई मेरे को क्यों नहीं ले रहे हो आप? नहीं, यूक्रेन तो कह ही रहा है कि आप मुझे नाटो में शामिल कीजिए। हाँ। और यूक्रेन पूरी मदद लेना चाह रहा है नेटो के साथ में जी। और इनफॉर्मली बायलेटरल लेवल पे नेटो कंट्रीज यूक्रेन को मदद दे भी रहे हैं, लेकिन उसको नेटो में शामिल करना अपने आप में एक, मैं समझता हूँ, वॉर को एस्केलेट करना होगा और ये शायद यूरोप अभी नहीं चाहता है। फिनलैंड के ऊपर वॉर नहीं होगा, मैं नहीं समझता हूँ कि रूस उसके ऊपर हमला करेगा या कोई ऐसा काम करेगा, लेकिन रूस उसका अपना अपोजिशन दिखाएगा, आप किसी तरह से फिनलैंड को कंटेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन लड़ाई नहीं होगी फिनलैंड के ऊपर, जबकि यूक्रेन में लड़ाई चल रही है और यूरोप ये चाहता है कि वो लड़ाई का जो स्वरूप है वो नियंत्रित रहे ताकि यूरोप में और जगह पे उसकी आंच नहीं फैले। सर, आखिरी सवाल मेरा, अब इस पूरे मूव के बाद और जो रूस का रिएक्शन आया है उसके बाद आप रूस यूक्रेन का युद्ध किस ओर जाते हुए देखते हैं सर? नहीं, यूक्रेन का और रूस का जो लड़ाई है वो चलेगी, उसमें तेजी भी आ सकती है, लेकिन इसलिए नहीं आएगी कि फिनलैंड जो है वो नेटो में शामिल हो गया है। वो इसलिए आएगी कि नेटो के कंट्रीज बहुत सारे यूक्रेन को मदद देकर सोवियत पर रूस पर हमले करने के लिए उसको समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और वो रूस पर कई सारे छोटे मोटे हमले कर भी रहा है, तो इसलिए उसमें तेजी आएगी। फिनलैंड के मुद्दे को लेकर उसमें तेजी नहीं आएगी।